तो स्वागत है अपने धर्म स्टडी प्रो चैनल में। तो आज का टॉपिक हमारा प्रश्नावली 4.3। ठीक है, तो प्रश्न हमारा पहला। देखिए प्रश्न कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें आपको पहले आप तीन स्थितियाँ देख लीजिए। ठीक है, कब अस्तित्व होगा कब नहीं होगा। तो मैं आपको स्थितियाँ दिखाता हूँ, देखिए आप। तो यहाँ पर देखिए, इसे बोलते हैं विभक्त कर। ठीक है, हम डी का मान निकालते हैं, इससे निकालते हैं b² माइनस 4ac। इससे हम डी का मान निकालते हैं, ये डी का मान आता है। ठीक है, इसे हम विभक्त कर कहा जाता है डी के मान को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर तीन स्थितियाँ आएंगी। तो देखिए यदि डी बराबर यानी डी का मान कितना हो, 0 से बड़ा हो। ठीक है, इसका मतलब होता है बड़ा। ठीक है, से बड़ा यानी कि। ठीक है, तो इसका मान यदि 0 से बड़ा हो, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 हो, यानी प्लस वाली संख्याएं आए कोई भी। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बातें आपको माइंड में सेट कर लेती हैं जो बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड हमारा दूसरी शर्त क्या है, तो देखिए दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न का मतलब होता है, देखिए यानी कि दो एक समान नहीं होंगे। यदि एक 2 है तो दूसरा होगा हमारा 2/3 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, यानी अलग अलग होंगे। ठीक है, वास्तविक यानी कि प्लस वाले। ठीक है, प्लस वाले होंगे परंतु अलग अलग होंगे। चाहे वो 2/3 हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि पहला 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा दूसरी शर्त, यदि डी बराबर 0 यानी डी का मान 0 आए तो क्या होगा, तो मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व होगा, आपको ध्यान रखना है। और क्या होगा, दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, यदि देखिए यदि x का मान यानी कि समीकरण में x का मान कितना है, x का मान पहला 2 है तो दूसरा भी 2 ही होगा। ठीक है, x के मान दोनों बराबर होंगे। ठीक है, बराबर का मतलब मूल बराबर होंगे, यानी कि जो हमारे शून्य होते हैं मूल होते हैं बराबर होंगे। ठीक है, यदि x का मान 4 पहला है तो दूसरा भी 4 होगा। ठीक है, ये आपको सेट कर लेनी है अपने माइंड में। अब देखिए थर्ड यानी कि तीसरी कौन सी हमारी, तो यदि देखिए डी बराबर जो मान है ना, डी का मान 0 से छोटा हो, यानी कि माइनस में हो। ठीक है, कैसा हो, माइनस में हो। जैसे कि 1 2 3 कितनी भी संख्या हो परंतु माइनस में होनी चाहिए। तो क्या होगा, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और देखिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि प्लस का कोई मूल भी नहीं होगा, क्योंकि यदि मैंने पहले बता दिया माइनस में कोई संख्या है तो अस्तित्व नहीं होगा, ना ही अस्तित्व होगा और ना ही कोई वास्तविक मूल होगा। आपको सेट कर लेना है, इन दोनों में वास्तविक मूल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यहाँ पर तो, परंतु यहाँ पर तो दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, और अस्तित्व इन दोनों में होगा, परंतु माइनस वाले में अस्तित्व नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम यहाँ का ज्ञात करना है, अस्तित्व हो तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, ए की जगह पर तो 4 है, तो यहाँ पर आएगा हमारा ए बराबर 4 कॉमा बी का मान कितना है, तो बी का मान देखिए हमारा है यहाँ पर आपका x है। ठीक है, तो हमारा है 4√3, वो भी प्लस का है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर 4√3। ठीक है, और प्लस में हमारा प्लस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सी का मान क्या है, तो यहाँ पर सी का मान हमारा बराबर में 3 है, ये भी प्लस का है। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे विभक्त कर। ठीक है, तो हमारा विभक्त कर होता है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए विभक्त कर। ठीक है, विभक्त कर हमारा क्या होता है, तो विभक्त कर होता है हमारा डी बराबर, ठीक है, b² माइनस 4ac, ये हमारा विभक्त कर होता है। तो यहाँ पर मान रख देंगे हम। ठीक है, डी जो दूँ और बी का मान कितना है हमारा 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 4 इंटू मतलब गुणा में है ये, तो गुणा में ए का मान कितना है, तो हमारा ए का मान 4 है। ठीक है, और गुणा में सी का मान कितना है, तो हमारा सी का मान है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि बी का मान हमारा है √3 है। ठीक है, तो ये है हमारा बी का मान। ठीक है, तो हमारा देखिए यहाँ पर मान रख देंगे, बी का मान कितना है, तो बी का मान है 4√3।
स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 ए का मान 4 और गुणा में यहाँ पर क्या सी का मान तो 3 है। ठीक है, ये है हमारा। तो हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी जोगा तो देखिए इसका स्क्वायर कितना होगा, यानी कि हम इसका स्क्वायर करते हैं, ये आपका रफ कार्य है। ठीक है, तो 4 अंडर 3 यानी 2 बार 4 अंडर 3। अब 4 का गुणा 4 चौके 16 आ जाएगा हमारा, और 3 का गुणा होगा तो अंडर से 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंडर अंडर का गुणा होगा तो यहाँ पर आएगा आपका 3 और 16 या 48। ठीक है, ये हमारा आएगा इस प्रकार। ठीक है, इसका मान तो ये रफ कार्य है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 48। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 चौके 16 और 16 3 48। ठीक है, तो 48, तो यहाँ पर भी 48 आ गया हमारा, तो 48 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 48 में 48 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो 0 बचेगा, तो डी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखिए यहाँ पर लिख देंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि डी बराबर है 0 है। ठीक है, डी बराबर है 0। यदि हमारा डी बराबर है, डी का मान 0 आता है तो हमारा होता है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारी पहली शर्त होती है तो मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है। और हमारा क्या होगा, और दूसरा होगा हमारा मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, और दूसरी होगी शर्त हमारी, तो 2 बराबर, ठीक है, बराबर यानी कि समान। ठीक है, समान मूल होते हैं। ठीक है, होते हैं, तो हमारे यानी कि मूल समान होंगे और मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, डी बराबर 0 हो तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं हम अपना। तो हमारा प्रश्न कह रहा है मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किन्हें, मूलों को। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक्स का गुणांक होता है उससे हम पूरे समीकरण में भाग देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स वर्ग के गुणांक। ठीक है, एक्स वर्ग के गुणांक से पूरे समीकरण में भाग। ठीक है, तो पूरे समीकरण में भाग देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर भी 4 से भाग देंगे और प्लस 4 अंडर 3 है ना, और हमारा यहाँ पर x है। ठीक है, तो x यहाँ पर भी 4 से भाग, और देखिए हमारा क्या है, तो हमारा है प्लस का ये 13 है। ठीक है, 3 है यानी कि, तो यहाँ पर 3/4 बराबर में 3/4 और बराबर में 0 है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर x² प्लस √3x प्लस का हमारा ये देखिए 3/4 ये हमारा बच गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बराबर है ना इस संख्या वाले को इस तरफ भेज देंगे, एक्स वाले को इस तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा x² प्लस x बराबर में ये माइनस का हो जाएगा 3/4, वो भी माइनस का। ठीक है, तो हमारा ये माइनस का हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर थोड़ा रफ कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा रफ कार्य थोड़ा कर लेंगे, √3 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 से गुणा करेंगे। ठीक है, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। तो यहाँ पर 1/2 का गुणा का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंडर का 1 से यदि किसी संख्या का गुणा जाता है तो वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए √3 जिंगा दूँ तो 2 हमारा बटे में आ जाएगा। ठीक है, और इसका इस प्रकार से गुणा हो गया। ठीक है, इसका इससे और इसका इससे, तो यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये अपना रफ कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए जो एक्स का गुणांक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स के गुणांक
गुणांक में 1/2 का गुणा, ठीक है, गुणा, ये अपना रफ्ता रहेगा, ठीक है, गुणा का वर्ग करके दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे दोनों पक्षों में। तो देखिए हमारा x² प्लस √3x और ये उतार रहे हैं हम, ठीक है, ऊपर वाला, तो हमारा यहाँ पर भी जोड़ेंगे इस पक्ष में, ठीक है, इस वाली साइड में, तो यहाँ पर हमारा ये जोड़ेंगे, तो √3/2 वर्ग है तो वर्ग यानी कि, ठीक है, स्क्वायर बराबर में हमारा क्या है -3 तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको हम पहले ले लेते हैं, 3/2 प्लस हमारा क्या है वो माइनस का है, तो -3/4, ठीक है, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये किस फॉर्म में है, तो हमारा ये है, यहाँ पर हमारा देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², तो हमारा ये इस फॉर्म में है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसकी जगह पर, क्योंकि इसका फॉर्म में है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या है हमारे x यानी कि x है और हमारा b का मान ये रहा, ठीक है, तो b के नीचे b है, a के नीचे a है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x प्लस b की जगह पर √3/2, ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे बराबर, ठीक है, तीर लगाएंगे ये वाला, तो यहाँ पर देखिए बराबर इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और बटा में 2 का स्क्वायर तो 4, ठीक है, -3/4। तो यहाँ पर देखिए प्लस का और माइनस का ये दोनों आपस में घट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा ये जो होगा तो प्लस √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर, इन दोनों घटाएंगे, घट गया आपस में, कट गया यानी कि तो 0, तो यहाँ देखिए हमारा स्क्वायर हटेगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा x प्लस √3/2 तो बराबर में 0 है ना, तो यहाँ पर हमारा 0 का स्क्वायर हमारा 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको उस तरफ भेजेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, तो 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको भेजेंगे उस तरफ, बराबर के उस तरफ भेजेंगे इसको, तो हमारा देखिए बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का √3/2, ठीक है, 3/2 आ जाएगा। चूँकि देखिए हमारा क्या है यहाँ पर d बराबर है 0, ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व है और दो, ठीक है, 2 बराबर मूल होते हैं, ठीक है, तो 2 बराबर मूल होंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे बराबर मूल होंगे ना, तो हमारा पहला तो आ गया है -√3/2, ठीक है, तो हमारा दूसरा भी क्या होगा, तो दूसरा भी हमारा होगा x बराबर, क्योंकि दोनों मूल समान है, तो हमारा √3/2 और दूसरा भी हमारा समान है, यानी कि इसके समान होगा, सेम टू सेम, ठीक है, तो हमारा √3/2, ठीक है, तो 2 मूल हमारा आ गए हैं, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।